ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भासान IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय चर्चा में। इनके ऊपर महाराष्ट्र के नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा अंधविश्वास फैलावे के आरोप लगावा जा रहा। बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जहां दावा यकीन जाता है कि दैवी शक्ति के जरिए उन लोगों के मन का बात जाना था और उनके समस्या के समाधान करा था, तो वह जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी बाबा के इस दावा का चमत्कार बतावा था, तो विरोधिन के यह कहा है कि जब नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा चुनौती दी गई रही, तब बाबा वहां से भाग के रायपुर चले आए। हालांकि बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर में मुकदमा दर्ज हो चुका है और ऐसे में आज हम अपना का यह बताओ कि आखिर भारतीय संविधान में अंधविश्वास या फिर अंधविश्वास फैलावे के मामले में का कुछ सजा दी जा सकती है अगर के व्यक्ति का एक के तहत दोषी माना जाता है। तो क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम करे थे, शुरू करे थे बड़ी खबर से। बता दें कि जरूरी जानकारी इस समय लेके आने हैं काहे से कि बागेश्वर धाम सरकार बेहद चर्चा में, उनके ऊपर अंधविश्वास फैलावे के आरोप लगा है और ऐसे में अगर यह आरोप सही होता या कोनो व्यक्ति के ऊपर अंधविश्वास फैलावे के आरोप के सत्यता पाई जाती, तब भारतीय दंड संहिता के तहत का कुछ कार्रवाई हो सकती। हालांकि बता दें कि भारत में अब अंधविश्वास को लेकर कोनो विशेष केंद्रीय कानून नहीं है। लोकसभा में 2016 में डायन शिकार निवारण विधेयक ले आवा का रहा पे पारित नहीं हो पावा। देश में अलग अलग कानून है जिनके जरिए ए पर रोक लगाई जा सकती है। अंधविश्वास के कारण हत्या के स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा में कार्रवाई हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में भारतीय नागरिकन खातिर वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार के भावना का विकसित करब एक मौलिक कर्तव्य बनावत हवे। वह अजूबा या फिर दिव्य तरीका से कोनो बीमारी के इलाज के दावा करे वाले पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई के प्रावधान है और एक जरिए अंधविश्वास फैलावे पर रोक लगाई जा सकती है। बात की जाए अगर कानून के कोने राज्य में अंधविश्वास के तहत कानून बनाए गए हैं, तब बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अंधविश्वास को रोके खातिर कानून बना है। बिहार बता दी कि पहले ऐसा राज्य रहा जेके द्वारा जादू टोना रोके और एक महिला का डायन के रूप में चिन्हित करे और अत्याचार, अपमान और महिला के हत्या का रोके खातिर कानून बनावा गया रहा। द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट नाम एक कानून का दिन का रहा। यह कानून अक्टूबर 1999 से प्रभावी है। अंधविश्वास और जादू टोना के खिलाफ अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इनके खिलाफ लंबा समय तक आंदोलन चला रहा। कई लोगों की मत जान घलाई गई रही, जिसके बाद 2013 में महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य के रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। एक जरिए राज्य में अमानवीय प्रथा, काला जादू आदि का प्रतिबंधित किया गया। एक कानून के खंड विशेष रूप से गॉडमैन के दावा से संबंधित है या उनके खातिर आए जो दावा करा था कि उनके पास अलौकिक शक्ति है। नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हाँ, यही कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य के रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम में कुल 12 क्लॉज अलग अलग अपराधन का चिन्हित करा था। अगर के व्यक्ति के तहत दोषी पावा जाता है तो कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 7 साल के सजा के प्रावधान है। इसके अलावा 5,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक के जुर्माना के प्रावधान है। यह अपराध जो बता दें कि गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। हालांकि
बागेश्वर धाम के ऊपर अंधविश्वास फैलावे के आरोप लगा है और ये आरोप के बाद बयानबाजी जो है चालू हो चुकी है। कुछ लोग जहां बागेश्वर धाम के समर्थन में उतर आए हैं तो वह कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि एमपी संदेश न्यूज़ 24 अंधविश्वास के कोनो मेर से दावा नहीं करे। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल रखना। Hello. Isn't she asking for more? इसको मालूम है बंदी अरेना एनिमेशन है। Oh, she's from Arena Animation. We have many Arena students working with us overseas. Congratulations. You're hired. अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।